बड़ा मजाक का विषय बन गया है। पानी में मीन पियासी मोई सुन सुनियावे हासी। अगाध आनंद सिंधु प्रभु हृदय में विराजमान हैं, उनका मार्ग गुरुजनों ने दे दिया है। खूब सत्संग सुन रहे हैं, पर हमारी चित्त वृत्ति सत्यत्व भाव भोगों में ही किए हुए, ये बड़ा हंसी का खेल है। अब अगर आप सही मार्ग में चलोगे तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले भाग। संतों का है एक तमाशा मैंने दे। जब गुरु कृपा हुई, अध्यात्म का प्रकाश हुआ, तो जितना विषय रस है सब जल गया। जिसमें हमारा मन मछली बना खेल रहा था, सब विषय रस जल गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब वो मन भगवदाकार हो गया। भला पानी जल जाने के बाद मछली फाग आनंद कैसे बना सकती? अब असली आनंद। तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले फाग। ये परमानंद। अब तो मन परमानंद में निमग्न हो गया, क्योंकि विषय रस भस्म हो गया ज्ञानाग्नि से। देखो, हमको बिना अपने घर पहुंचे आराम नहीं मिलेगी। हमारा घर है वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम हमारे घर के मालिक हैं, समस्त प्रेमी जन हमारे परिवार के जन हैं। यही शाश्वत घर है, यही शाश्वत परिवार है। जब तक भटकना है भटक लो, विश्राम स्थल यही है, श्री वृंदावन विश्राम। इस घर में आने की जो राह है, उसके आसपास ऐसी लुभावनी वस्तु रखी गई है कि आप घर की तरफ से पीठ करके उन वस्तुओं की तरफ चल दें। देखो, ये अध्यात्म मार्ग है, बहुत समझना होगा। आर्मी के एक जवान को जब पुष्ट करना होता है, तो चढ़ाई में चढ़ना है तो वजन हल्का करना चाहिए ना, और वजन बढ़ा दिया जाता है। 2 किलो 5 किलो 3 किलो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और राइफल और इतना खान पान सामग्री, पूरा बिस्तर, जल, सब पूरी व्यवस्था फिट। 10 दिन के लिए पूरी सामग्री उसकी पीठ पे लदी हुई, और चढ़ना का है पहाड़ पे। जबकि और हल्का कर देना चाहिए चढ़ाई का समय। नहीं, कमजोर नहीं रखना अपने जवान को। ऐसे ही श्री भगवान कहते, जिस पर मैं कृपा करता हूं सर्वस्व नाश कर देता हूं। बंधु विच्छेदम, परिवार उसके प्रति नफरत करने लगता है। जीवितम कष्टेन सा कष्टेन जीवितम, वो बड़े कष्ट से जीवित रहता है। सुन के डर जाओगे, सुन के डर जाओगे कि अरे भगवान कृष्ण की कृपा का ये फल है, ये तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसमें गूढ़ बात है, ये भयावह करके परमानंद की बात श्री भगवान कह रहे हैं। जैसे बनचंद महाप्रभु जब राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनने का था, तो बहुत से धनी मानी तैयार हुए, तो उनका जो राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। अब आगे आओ, कौन बनवाएगा? कोई नहीं। सुंदर दास जी ने जब सुना तो उन्होंने विचार किया कि प्रभु के मंदिर बनवाने वाला मर जाएगा, जरूर इसमें कोई रहस्य है, जरूर कोई इसमें आंतरिक रहस्य है। वो आगे आए और बनचंद महाप्रभु के चरण पकड़े और कहा, प्रभु ये सेवा मुझे दीजिए। बोले, पता है तुम्हें, जो मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा। बोले, प्रभु तैयार हो, वैसे ही मरना है, प्रभु के लिए मरना क्या, तैयार हो, ठीक, करो सेवा। पर प्रभु एक इच्छा है, एक बार मंदिर बन जाए और 1 साल राधा वल्लभ जी के पूरे उत्सव देख लूं, फिर मर जाऊं तो। मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है, ऐसा ठीक है। मंदिर बना, 1 साल उत्सव हुई, और श्री जी के सामने बनी वृषभानु नंदनी आज, भूषण वसन विविध पहिरेतन, पिय मोहनित साज। ये समाज में पद हो रहा है और आप निकुंज पधार रहे। शब्द क्या था? मर जाओगे। आंतरिक फल क्या था?
जो मंदिर बनवाएगा सीधे निकुंज जाएगा, तो लाखों के नंबर लग जाते। बात वही है, लाखों तैयार हो जाते, केवल मंदिर बनवाने से निकुंज की प्राप्ति। प्रभु मेरा धन मेरा धन, लेकिन मर जाओगे, पीछे हट गए। समझ रहे हो ना, महान वस्तु को भयावह में छुपाया गया है। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य भक्त होता है और मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। सुन के ही भय लगता है। दूसरी बंधु विच्छेदम, परिवार का कोई प्यार नहीं कर सकता उसे, ये मैं रचना रचूंगा। सा कष्टेन जीवितम, कष्ट पूर्वक जीवन जिएगा, मरेगा भी नहीं, कष्ट पूर्वक जिएगा। अब लगता है कि प्रभु ऐसी कृपा आप मत करो, ऐसी कृपा। अब इसका आंतरिक भाव, जितने अमंगल, जितनी कामनाएं जो हमें आज तक संसार में दंड देती रही, अहम तो हम सर्वपापेभ्यो, सर्वनाश कर देता हूं। किसका? अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। अगर ऐसे तो हृदय उत्साहित होता है ना, जब कह रहे हैं उसका सर्वनाश कर देता हूं तो घबरा जाते ना कि ऐसा। बंधु विच्छेदम, क्या? भाई माता पिता परिवार, उसका मैं बन जाता हूं, मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता, सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। सा कष्टेन जीवितम, वो मेरे प्रेम में व्याकुल होकर अपनी श्वासें पूर्ण करता है। ऐसा नहीं कि असाध्य रोग हो गया तो कष्ट से जीवित, नहीं। ये हम अंतर की बात जो प्रभु ने समझाया वो तुम्हें बता रहे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे बोल दिए जिससे सब भयभीत हो जाए। बहुत कीमती वस्तु को भयावह जगह रखी जाती है। देवलोक में अमृत रखा हुआ है, वहां 2 सर्प ऐसे हैं, अपलक दृष्टि से रहते हैं। उनकी दृष्टि में जो आएगा तत्काल भस्म हो जाएगा, चाहे देवता हो या कोई हो, उनकी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अमृत है। कोई भी कीमती वस्तु बहुत सुरक्षित रखी जाती है, तो भगवत प्राप्ति बहुत सुरक्षित रखी गई है। हमारा घर धाम है, नित्य धाम। तो कह रहे यहां तक आने के लिए इतनी सुहावनी वस्तुएं, इतने सुहावने भोग, इतनी सुहावनी वाटिकाएं रची गई है मार्ग में कि आपको लगेगा जाना तो है ही है, थोड़ा देर विश्राम कर, बस जहां तुमने वहां रमण करने की सोची तो मार्ग गायब। जिस मार्ग में चल रहे थे घर पहुंचना है, वो मार्ग गायब। ये दिव्य मार्ग है परमार्थ, वहीं वो रम जाता है और राह अंतर जा। अब राहें नहीं रह गई, मार्ग नहीं रह गया। ये अंतर की बात कहते हैं। ये वो मार्ग नहीं कि थोड़ी देर आराम कर लेंगे, भोग भोग लेंगे, फिर चल लेंगे। भोग में गए तो मार्ग ही गायब, मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाएगा। कहां चल रहे थे, कैसे चल रहे थे, बुद्धि काम नहीं, मार्ग ही गायब। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो गुरु कृपा से मार्ग प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। इसलिए संसार के कल्याण के लिए जो अनुभवी संत महापुरुष जन हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि घर लौटो घर। ये संसार दुखालय तुम्हारा घर नहीं है, पर राह में अटको मत और भटको मत। ये राह में ऐसे पथिक अटक जाते हैं और भटक जाते हैं जो थोड़ा मन चले होते हैं। थोड़ा मन चले अर्थात मन के अनुसार कर। इस मार्ग में मन चलों का खेल नहीं है। इस मार्ग में मन को निग्रह करना है, मन को हटा करके अपने प्रभु तक पहुंचना है। कब तक इस मन को दुलार करते रहेंगे? थक गए। कभी विचार करके तो कितना गंदा है मन यार, कहां फंसाता है, कहां लगाए हुए हैं। सोचो कहां लगाए हुए, कितनी भुलावे की खेल। ऐसे अभक्ष पदार्थ खवाता है, ऐसे अपेय पदार्थ पिलाता है, ऐसे अकृत्य कृत्य कराता है जिसे घृणा हो जाए। पर ये माया ऐसा आसक्त कि उसी में वो जीना, उसी में सुख, उसी में वो आनंद का अनुभव करना चाहता है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम।
ये अनित्य है, असुख है संसार। प्रभु का भजन करके प्रभु को प्राप्त हो, स्वयं कह रहे हैं इस अनित्य में मत फंसो। ये तुम्हें स्वतंत्रता दी गई, तुम प्रारब्ध के अधीन नहीं हो, कोई पशु नहीं हो, मनुष्य हो। प्रारब्ध शुभ अशुभ कर्मों के जो संचित हैं उनमें से कुछ परिणाम निकालकर इस शरीर को दिया गया है। आप जो चाहो कर सकते हो, घोर पाप कर सकते हो और बहुत दिव्य भजन करके भगवान को प्राप्त कर, यह स्वतंत्रता है आपकी, बिल्कुल स्वतंत्र हो। आप मनमानी आचरण कर सकते हो और आप शास्त्र के अनुसार चल सकते हो। आप गुरु की वचन के अनुसार चलकर परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो और मन के अनुसार चलकर दुर्गति को प्राप्त हो सकते हो। पूरी स्वतंत्रता है मनुष्य जन्म में। पर ध्यान रखो, ये शरीर क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। संसार के चाहे जितने पदार्थ और पद समेट लो, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलने वाली। देखो, आप लोग तो कुछ ही लोगों से मिलते हैं। हम बचपन से भगवान के शरणागत मार्ग में रहे, तो कानपुर महानगर है, एक से एक पदाधिकारी, धनी, फैक्ट्रियों के बड़े बड़े मालिक ऐसे मिले हैं, जिनके पीछे 10-10 गाड़ियां चल रही, लोग गनर अंगरक्षक के लिए रखे, बड़ा वैभव। और जब एकांत में मिले हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, तो एक साधारण पुरुष से भी ज्यादा वो अशांत है। एक किसान आराम से मेहनत करके 4 रोटी खा के सो जाता है, उनको नींद भी नहीं आती। ऐसे परिवार में कलह है, वैभव इतना है, ऐसे परिवार के आचरण को देख देख के जल रहा है, अशांत हो रहा है। क्यों? फिर सिद्धांत गलत हो जाएगा। भगवान से विमुख को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। आप लोग तो अब आपके सामने जब उतरेंगे तो आपको तो लगेगा ही कि 10 गाड़ी पीछे चल रही। इनके एक मैदा फैक्ट्री के मालिक आते थे, इनके 10 मैदा फैक्ट्री थी, मतलब कैसी उनका वैभव। पर जब एकांत में बात करते तब हृदय यही कहता, ओहो, भगवान से विमुख होने के कारण देखो सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। जिसे शांति कहते हैं, जिसे सुख कहते हैं, जिसे विश्राम कहते हैं, वो नहीं। भगवत भक्त जो भजन परायण है, चरित्र में देखा गया उनके पास सही वस्त्र भी नहीं, भोजन भी नहीं, और परमानंद में डूबे परवाह, आनंद मगन, शांति। उनके हृदय में शांति क्या, उनके समीप पहुंच जाओ तो तुम शांत हो जाओगे। उनके दर्शन कर लो तो हृदय विश्राम मानने लगेगा। इसलिए तुम्हें यदि परमार्थ का, अध्यात्म का मार्ग मिल गया तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब तुम्हें सावधानी ये रखनी कि मार्ग छूटने न पावे। अध्यात्म मार्ग बहुत बड़ी कृपा से मिलता है। ये हम लोग अज्ञानी हैं, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डाल। ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। दुख के समुद्र से निकलने का अवसर मिल गया है, सावधान हो जाओ। तुम्हें तृप्ति और बोध इसी अध्यात्म मार्ग में मिलेगा, केवल अध्यात्म मार्ग में मिलेगा, लोक में नहीं। अभी एक दिन एकांतिक में 20 वर्ष का नया बालक होगा, बड़े आर्त भाव से कह रहा था कि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, विक्षिप्त सा हो रहा हूं। मैंने ऐसी अपवित्र हस्तक्रिया की जिससे अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट किया। आज हमारा जीवन ऐसा खोखला हो गया कि अंदर से अशांत, हर समय में बहुत कष्ट में रहता हूं, बहुत परेशान हूं, अब क्या करूं। सोचो, अभी 20 वर्ष की अवस्था, अभी तो यौवन का रंग आने वाला है और वो अपने आप को इस स्थिति में ले गया। अब क्या होगा? बस किस हेतु से गया वो ऐसी स्थिति में? एक जनेंद्री ने फंसा लिया कि इसके घर्षण में सुख है। स्थिति क्या हुई? पूरे जीवन की नींव नष्ट कर दी। सुख का और तृप्ति का एकमात्र उपाय अध्यात्म है। देखो, पूर्व इतिहास में, शास्त्रों में पाया गया, चाहे राजा का राजकुमार हो या किसी गरीब का लड़का हो,
दोनों गुरुकुल में एक समान रहते थे। गुरुकुल में 20 वर्ष 25 वर्ष तक शास्त्र शिक्षा, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, फिर अपने अपने अधिकारानुसार गृहस्थ धर्म या विरक्त धर्म का अनुसरण। तो गृहस्थ में भी रहते हुए वो महात्मा ही रहते थे, क्योंकि उनकी नींव बन गई है। आज हम सुख की लालसा से अपने को ऐसा नष्ट किए दे रहे, पर सुख अध्यात्म में है, इस दुखद संसार के मार्ग में नहीं। तृप्ति का बोध अध्यात्म में मिलेगा, भोगों में नहीं। खुल के समझ लीजिए। नए नए बच्चे हैं, सर्च करते हैं, तो उनको ऐसे सूत्र हमें दिखाए। जब ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा हुई थी, तब वो साइड में ये लोग पढ़े लिखे दिखाए कि देखो ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं जब तुम्हें कोई फ्रस्ट्रेशन दो क्या आवे, तब आप ऐसा कर लो, बड़ी शांति मिलेगी और आपका खून बढ़ेगा। नए नए बच्चों को लगा कि सुख भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और फ्रस्ट्रेशन भी जाएगा, मतलब लाभ है। सर्वनाश कर दिया इन अज्ञानी लोगों ने, सर्वनाश कर दिया। ये उन महात्माओं के वचन हैं जो जीवन में अनुभव किए हैं। जो विषयी पुरुष भोगों को सुख मानता है, वो निर्णय कर सकता है जीवन उज्जवल कैसे बनेगा, बलवान कैसे बनेगा। बिना संयम के, बिना नियम के आज तक कोई बलवान बन पाया है? कैसी दुर्दशा बच्चों की हो रही। छोटे छोटे बच्चे जिनका भविष्य उज्जवल होना है, तेजस्वी होना है, जो हमारे देश के काम आवे, जो हमारे समाज के काम आवे, वो अपने शरीर की ऐसी दुर्दशा कर ली कि वो खुद जीने के लिए परेशान है। तुम्हारे समझ में नहीं है तो हमारे पास आते हैं तो बताते हैं नई नई अवस्था की क्या हुआ। सुख की खोज गलत जगह। अध्यात्म में सुख है, सच्ची मानिए। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची एक नवीन उत्साह, बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। पर ये बातें ना तो स्कूलों में बैठ के समझाई जाती हैं, क्योंकि यह अध्यात्म मार्ग की नींव है। और आजकल सुविधाएं ऐसी बन गई, संसार के सुख का दर्शन, संसार के सुख का ही आकर्षण। तो छोटे छोटे बच्चे सब, अब ये आगे चलकर क्या इनकी जीवनी होगी। जिसके जीवन में संयम नहीं है, व्यभिचार प्रवृत्ति आ गई है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, स्वप्न में भी सुख प्राप्त कर सके असंभव। शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी की कभी शुभ गति सवाल नहीं उठता। अरे बाहर मरने के बाद जो होगा उसकी बात जाने दो, जीते जी तुम जीने लायक नहीं रहोगे। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो परिणाम आत्मवंचित करने वाला होता है। मान जाओ, मान जाओ, ये खिलवाड़ बंद करो। गृहस्थ धर्म में शास्त्र आदेश है संतानोत्पत्ति के लिए। बार बार हम प्रार्थना करते हैं, यदि आप कुछ वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर नाम जप करें, फिर संतानोत्पत्ति की सेवा भगवान की सृष्टि वर्धक, तो आप देखेंगे आपका पुत्र तेजस्वी, बलवान, बुद्धिमान, धर्म का पालन करने वाला। जब आप ही व्यभिचारी हैं तो आपकी संतान क्या होगी? आप ही धर्म भ्रष्ट हैं तो आप क्या प्रकट करेंगे? जहां मां की महिमा का वर्णन किया जाता है कि पहला पद इस सृष्टि में सबसे बड़ा मां का है। एक सन्यासी भी जब मां को देखता है तो दंड सहित साष्टांग दंडवत करता है। पिता उसको साष्टांग दंडवत करता है, लेकिन मां को वो साष्टांग दंडवत। मां के सामने कोई दूसरा पद नहीं, सबसे पहला पद। जब हमारे पवित्र आचरण नहीं होंगे तो हम क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे देंगे? क्या उनको आगे बढ़ाएंगे?
अध्यात्म का परिचय ही नहीं तो हम क्या बताएंगे। भोगों में तृप्ति आज तक किसी को नहीं मिली, यही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। ज्यों ज्यों तुम भोग भोगोगे वैसे वैसे भोग आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए संतों का अनुभव मान लो, विषयान विषवत त्यज्य, भोगों से डरो जैसे विष से डरा जाता है। देखो अज्ञान की वृत्ति, जैसे अपने लोग संत वेश में हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमारे सामने मदिरा की बोतल रखी जाए तो कैसा है? जानते नहीं मैं साधु हूं। और अगर भोग की बात हो तो कैसा? उत्तर अपने आप से ले लो, दूसरे के उत्तर देने की जरूरत नहीं। हमारे सामने मांस रखे तो कैसा? एकदम बिगड़ जाएंगे। त्याज्य घृणित वस्तु आसुरी भाव की हमारे सामने रखते हो। और अगर भोगों की बात आए तो क्या वैसे ही हमारे अंदर बात आती है? त्याज्य विषय को हमारे सामने चर्चा, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, कैसा होता है? क्या हमारे सामने जो त्याज्य वस्तुएं आती हैं हम कभी उनको पाने की इच्छा भी करेंगे क्या? विष के समान हम मदिरा को देखेंगे, मांस को देखेंगे तो उसी कोटि का है हमारे लिए वो भाव विषय भोगों का। उसको तो हम अलग करके देखते, अरे नहीं ये कैसे हम पी सकते हैं, कैसे दे? और वो बड़े शौक से हमारा मन राजी हो जाता है। नहीं, ये भुलावा है, सावधान, एक ही कोटि है, एक ही लाइन में रखा गया है। यदि परमार्थ अध्यात्म के पथिक हो तो ऐसा नहीं। भोगों को संतों ने कहा यदि अध्यात्म मार्ग में चलना है तो विषयान विषवत त्यज्य। जैसे विष को हम खा नहीं सकते, चाहे सुंदर रबड़ी में डाल के दिया जाए या खीर में डाल के दिया जाए, कोई हमें कान में बता दे कि विष है, इसमें विष मिला है, बस अब हम खा नहीं सकते, चाहे हाथ जोड़े चाहे पैर जोड़े। गुरुजनों ने कहा कि विषय विष से भी बड़ा भयानक है, मत भोगना। फिर हम ये बात क्यों स्वीकार नहीं कर पाते? जैसे रबड़ी में बहुत रति है, पर आके कोई बता दे इसमें विष मिला है तो बिल्कुल नहीं खा सकते, जबरदस्ती खवाना चाहे तो नहीं खा सकते। पर विषय, शास्त्र और गुरुजन कह रहे हैं विषयान विषवत त्यज्य। विषय बड़ा भयंकर विषय। विष तो एक शरीर नष्ट करता है, विषय तो अनेक जन्मों तक संस्कार विषय के फैला देता है। फिर हम राजी क्यों हो जाते हैं? क्या बात है? क्या गुरुजनों के अनुभवों पर हमारा विश्वास नहीं, या हम अध्यात्म मार्ग के पथिक नहीं? वो चैप्टर ही हमारा नहीं है। हमारा मार्ग अध्यात्म मार्ग है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। एक पत्नी व्रत धारण करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही माना जाता है। जो केवल संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ क्रिया करता है उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। नाम जप करते हुए अतिथि सेवा, परिवार का पोषण, वो साधु ही माना जाता है। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि जो पूर्व में जमा है, प्रायः इसी से भोग स्फुरणाएं होती। दूसरा संग से होती। आपकी पाप राशि से स्फुरणा ना हुई तो कोई भोगी पुरुष ऐसा मिला, परमाणु होते हैं। पूज्य श्रीधर बाबा की कुटिया में जब जाते थे, आप सच्ची मानिए, घुसते ही ऐसा लगता जैसे मशीन फिट कर दी गई हो। मंत्र चल एकदम रफ्तार से चल पड़ता। और जे 8 बजे रात्रि के जाते थे चरण चापने, जे ही उनके चरणों को स्पर्श करते ऐसा लगता हम किसी दिव्य भावलोक में बैठे हैं। क्यों? उनके परमाणु, नाम जापक संत, रात दिन नाम जापक। ऐसे परमाणु उनकी हर वस्तु में, कोई भी वस्तु उनकी छुओ के एक दिव्यता थी उसमें। ऐसे ही जैसे वो रात दिन भजन में लगे तो उनके हर वस्तु में परमाणु, ऐसे ही रात दिन जो भोगों में लगे उनकी हर वस्तु में भोग के परमाणु हैं। सावधान, उनके आसन पर बैठना, उनकी थाल में पाना, उनका स्पर्श होना, उनका संभाषण होना, उनसे
मित्रता करके उनका चिंतन करना, ये भोगों को बढ़ावा देना होगा। इसी को विपरीत देखो संतों के प्रति, उनके समीप बैठना, उनका जूठन पाना, उनको देखना, उनसे संभाषण करना भजन का बढ़ावा होगा। देख लेना, पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। पूर्व पापों से स्फुरणा सबके हृदय में होती है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। वो बार बार आकर्षित करता रहता है संसार का राग। और अगर कहीं कुसंग मिल जाए फिर क्या कहना है, फिर तो जो स्फुरणा थी संकल्प बनेगा, संकल्प क्रिया बन जाएगी, क्रिया होते ही अध्यात्म अंतर्ध्यान हो जाएगा, अध्यात्म मार्ग ही नहीं रहेगा। इसलिए कर्म राशि की तो तुम चिंता मत करो, उसे तो भस्म करने के लिए शरणागति समर्थ है, लेकिन कुसंग से बचने के लिए तुम्हारे ऊपर पूरा भार है। कुसंग से तुम बचो। बरुहल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। गंगा किनारे भ्रमण जब कर रहे थे तो तरी घाट है, उसके आगे हम जा रहे थे। नया शरीर और वैराग्य, ना कमंडल, ना बिस्तर, ना कोई, भीषण सर्दी का समय। एक मार्किन नीचे पहने लाल रंग से गेरुआ, बस लंगोटी, और एक मार्किन बस ऊपर, कोई नहीं, कोई कमंडल नहीं, कुछ नहीं। रोम रोम हर समय सर्दी से व्याप्त रहता। भोजन की व्यवस्था जहां ठाकुर जी कर दें। तो माह के महीने में रामनगरिया लगती गंगा किनारे, जैसे माघ मास में वहां प्रयाग में, ऐसी जगह जगह मान लो 10,000, फिर 10,000, ऐसे 2-4 किलोमीटर ऐसे ऐसे नगर जैसे बन, रामनगरिया उनको कहते हैं। किनारे से चलने पर वो मिलते हैं। तो एक महात्मा जिनकी पोशाक बहुत अच्छी लग रहा था, सुविधाजनक जीवन है, उन्होंने देखा, बड़े बुजुर्ग अवस्था के थे। उनका, हे महात्मा, देखने से ही लग रहा है कि तुम गंगा की परिक्रमा दे रहे हो। उनका, परिक्रमा तो नहीं, पर गंगा किनारा ही हमारा जीवन है। बोले आओ 2-4 दिन रुक लो। पूरा रामनगरिया सब अलग अलग तंबू लगे, जैसे प्रयागराज में ऐसे बड़ी व्यवस्था, बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे गद्दे और तंबू, क्योंकि बहुत सर्दी गंगा किनारे तो और पड़ती है। हमें भी लगा चलो संत भगवान 2-4 दिन के लिए कह रहे, रुक जाते। जो ही रुके 12 बजे कितने प्रकार के भोजन, खीर, ये वो, जहां रोटी भी नसीब नहीं हुआ। हम कहा चलो भगवान की बड़ी कृपा, 2-4 दिन जो है दोपहर में पाया। रात्रि में उन्हीं के पास शयन किया, बड़ा तंबू था ऐसे वैसे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे के करीब जलेबी का भंडारा था, फिर राजभोग अलग। खूब ऐसे पुण्यात्मा जन करते रहते हैं। पास में और भी ऐसे शिविर लगे थे उनके निज जनों के। तो उनमें से एक प्रणाम योगी है, वो जलेबी का भंडारा संतों के लेकर, वो स्वयं लेके आए, पवाया, और कुछ भी हमका भेंट लेते नहीं, पर जलेबी प्रिय वस्तु, मीठा खूब अच्छे से अच्छा, पहले ये था कि पता ले आज मिला है, कई दिन ना मिले, कभी गैस की गोली नहीं खाली पड़ी, चाहे जितना पालो, 2 दिन 4 दिन नहीं मिला, सब पच गया। अब जीव ही पा करके थोड़ा ही समय हुआ, पहले दिन का राजभोग, दूसरे दिन का ये बाल भोग जलेबी। वो जलेबी बाल भोग का राजभोग जैसा ही, गरम गरम जलेबी, जैसे नशा चढ़ता है ऐसे दिमाग में बस। तो उनमें एक बहुत सरल और वास्तविक साधु स्वभाव के थे, वो केवल सेवा में ही रहते थे महंत जी की। उनसे हमने पूछा, वह वृद्ध थे, हम कहा कल से आज तक हमारी भावना में बड़ा परिवर्तन हो गया। तो उनका, महाराज क्षमा करना, आप जिस मार्ग में चल रहे हो वो ये मार्ग नहीं है, वो ये मार्ग नहीं जो आप स्वीकार कर लिए। हम कहा अच्छा, तो सोचा 1-2 दिन। बोले नहीं महाराज, आप नहीं समझ रहे हो,
और बताया कि जो जलेबी खवाई वो कैसे आचरण कैसा। बस कुछ उठाना धरना तो था ले, 2-3-4 दिन जहां भूखे रहे अपने आप ठीक हो गया। अन्न का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, ये परमार्थ की राह को भटका देता। उपासक को सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे मन की स्फुरना कहां है, प्रियालाल के प्रति है, भोगों के प्रति। यदि भोगों के प्रति हो रही तो त्रुटि कहां है, पूर्व पाप संस्कार से हो रहे हैं या कहीं कुसंग हो रहा है। पूर्व पाप संस्कार स्फुरना देगा, ना कि आपका नाश, ध्यान रखना। और कुसंग स्फुरना ही नहीं देगा, नाश कर देगा। इसीलिए बल उभर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता। साधक ये बातें समझ नहीं पाता है, फिसल करके ऐसे गिर जाता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हर समय अध्यात्म मार्ग पर आपकी दृष्टि बनी रहे। देखो, यदि साधक सावधान नहीं रहेगा तो फिर नया कर्म बना, फिर पुरानी स्फुरना और नया कर्म मिलकर के नवीन चक्र की रचना, जन्म मरण की। इसीलिए मुक्त होना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि आप, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, शरणागत होकर भजन कर रहे हो, अध्यात्म पर दृष्टि रखें तो चिंता मत करो, आपकी पूर्व कर्म राशि ये भगवान आचार्य नष्ट कर देंगे, कटी कर्म बंधन से। पर यदि आप नवीन कर्म फिर वैसे ही कर रहे हैं तो विश्वास मत रखना कि पीछे का और आगे का दोनों जोड़ करके भोगना पड़ेगा। पीछे की कर्म राशि तब नष्ट होती है जब अवलो नशानी अब ना नशे हो। आज तक किया, पर आज के बाद चाहे प्राण निकल जाए, आज के बाद नहीं। निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मेरे सरकार बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं। पर यदि ऐसा कि नए कर्म भी, क्रियमाण भी पापाचरण हो रहा है, फिर नहीं, सिद्धांत काम नहीं करे, फिर पीछे का लागू हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि अध्यात्म में उन्नति नहीं हो रही, कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। देखो, आपके पीछे के कर्म प्याज जैसे बदबू वाले हैं, जमा है गोदाम में। ऊपर से यदि केसर और कपूर लाद दिया जाए तो केसर और कपूर की गंध प्याज को नष्ट करके अपना प्रभाव दिखा देगी। नाम जब कीर्तन कथा वार्ता, यह है केसर कपूर। लाद दो अपने पूर्व पाप के ऊपर, भगवान नाम का वजन, सब दब जाएगी, उसकी दुष्प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। अगर कहीं वायु का झोंका चले और कपूर खुला रह जाए तो उड़ जाएगा, फिर प्याजे की गंध रह जाएगी। माया का झोंका चला और आप अपने यश कीर्ति में, अपनी बड़ाई सम्मान प्रतिष्ठा में, भजन में कमी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बह गए तो उड़ गया कपूर। अब बचा प्याज है, उसकी दुर्गंध शुरू हो जाएगी। कितना महापुरुषों ने सूक्ष्मता से अनुभव किया है। इसलिए ध्यान रहे कि इस माया की वायु का प्रवेश आपके हृदय में ना होने पाए, नहीं दुर्गंध ही रह जाएगी, केसर कपूर की गंध नहीं रह जाएगी। ये माया के प्रवाह का, तूफान का क्या भाव समझें? सबसे ज्यादा अहंकार, इसी में सारे दोष आते हैं। मैं तपस्वी हूं, मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं बड़ा भगत हूं। इस तरह की अगर अध्यात्म मार्ग में कहीं भी कोई भी वृत्ति है तो वो आपकी दुर्वासना जो दबी हुई है उसको उठा लेगी। मैं बहुत नीच अधम हूं, अगर ये कुछ साधन बन रहा है तो श्री जी की कृपा से बन रहा है, गुरु जी की कृपा से बन रहा है दुर्गंध वाली बातें, पर ऊपर कपूर और केसर है। उसकी दुर्गंध आपके हृदय को परास्त नहीं कर पाएगी। उपासक धीरे धीरे अपने बुरे स्वभाव को, बुरे कर्मों को सद्भाव से, अच्छे स्वभाव से दबा देता है। नष्ट नहीं हुआ, नष्ट होता है भगवत साक्षात्कार पर। जब तक प्रभु से आंखें ना मिले
तब तक विश्वास न करना कि काम हो गया। यही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जिहि नामन मंगल लोक त्यों शिव हरिपद भज न विलंब करे। आगे चल करके प्रभु ऐसी ज्ञानाग्नि पैदा कर देंगे कि फिर वो दुर्गंध वाली चीजें ही नहीं रह जाएंगी। इसलिए जितना जीवन है एक बार हम अपने प्रभु को समर्पित करके केवल भजन में लगावें। जो भी हम कार्य करें अपने प्रभु को समर्पित करते रहें। भगवान जो बार बार कह रहे हैं ना, मेरे को समर्पित करो, भगवान को कुछ चाहिए नहीं। जैसे भगवान कहते हैं यत् करोषि, जो तुम करते हो, यदश्नासि, जो तुम खाते हो, तुम मेरे को समर्पित करो। ये दुलार है। जब हम किसी वस्तु को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हर वस्तु में बांधने की सामर्थ्य है माया की। कोई भी सड़ी से सड़ी वस्तु में एक माया शक्ति है जो हमें आसक्ति से बांधती है, आसक्ति से। प्रभु कहते हैं मेरे को समर्पित कर दो। जैसे कर्म समर्पित कर दिया, अब कर्म बंधन नहीं रहेगा। भोग समर्पित कर दिया, अब वो प्रसाद हो। प्रभु तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि जो प्रभु को समर्पित कर दिया जाता है वो निर्विकार हो जाता है। बात समझो। ये भगवान तो कहते हैं कि सब तुम मेरे लिए, अगर नहीं समर्पित करोगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। भगवान तो नाराज होके बोल रहे हैं। नाराज नहीं, उस वस्तु का प्रभाव है। कोई भी कर्म, कोई भी यहां की वस्तु सब बांधने वाली है। समझो पहले, सब बांधते, कोई भी व्यक्ति सब बांधता है। अपने राग से सब मुझे बांधते हैं। अगर प्रतिकूल हुआ तो द्वेष से बांधते हैं। यहां कोई मुक्त करने वाला नहीं है। एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, एक एक परिस्थिति केवल बांधती है। और हम साधना कर रहे हैं मुक्त होने की। कैसे करें? भगवान करे चुपचाप जो कर्म करो मेरे को समर्पित करो। इसका रहस्य क्या है? वो कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। जो पानी भी पियो तो समर्पित करके। क्यों? क्योंकि तुम्हें बांध नहीं पाएगा। तुम मुक्त हो जाओगे। प्रसाद सर्वानंद प्रदान करने वाला होता है। तो हम लोग कहीं ऐसा न समझें कि श्री भगवान कह रहे कि तुम अपना कुछ मत मानो, जो अपना माना हुआ है वो मेरे को समर्पित कर दो। क्योंकि वस्तुता उन्हीं का है, अपना तो कुछ है नहीं। और जब हम ऐसे भाव से चलते हैं तो कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान हमें बांध नहीं सकता। जब बांध नहीं सकता तो हमारी स्थिति क्या हो गई? जीवन मुक्त। अब चाहे जैसा पदार्थ हो, चाहे जैसा व्यक्ति हो, चाहे वो बांध ही नहीं पाएगा। जब प्रभु को समर्पित जीवन हो गया तो अब तुम्हारा जीवन जीवन मुक्त हो गया। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं अहम सर्वभव यज्ञ भोक्ता। मैं यज्ञों को भोगता हूं, समझ तू, मैं ही भोगता हूं। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो, तो जब हम प्रसाद पाते हैं ना तो पहले श्री जी को बाहर भोग लगाया, फिर हम एक एक कवल में अंदर लगाते हैं। हृदय रूपी सिंहासन में हमारे प्रियालाल विराजमान है और वो पा रहे हैं एक एक कवल। जो भी खाते पीते हैं हृदय मंदिर में मेरे प्रियालाल विराजमान है, वो पा रहे हैं। ये मुख उनके पवाने के लिए। हम भोगता नहीं। और वैसे भी सिद्धांत में भगवान कहते हैं कि भोक्ता तो मैं हूं। अहम वैश्वानरो प्राणी नाम देहमाश्रिता। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं समस्त प्राणियों के देह में विराजमान होकर उस अन्न को पचाता हूं। तो कौन पा रहा है? प्रभु पा रहे। हमारी सारी चेष्टा प्रभु के लिए हो जाए तो अभी जीवन मुक्त हो जाए। तो जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी हम भोग लगा रहे हैं, तो क्या ऐसी गंदी क्रियाएं, ऐसी गंदी भोग वृत्ति हम प्रभु को अर्पित कर सकते हैं क्या? तो बचो। जो प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते वो खाओ मत। जो प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते वो क्रियाएं कैसे करोगे तुम? अरे जब सद क्रियाएं तुम्हें शुभ क्रियाएं ना बांध पावे इसलिए वो कह रहे समर्पित कर दो, तो असत क्रियाएं जो समर्पित नहीं होती हैं उनसे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। और ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। इसलिए एक एक क्षण अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उनका सतत स्मरण करो।
श्री राधा वल्लभ लाल की।